इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 5 डॉक्टरों की मृत्यु के बाद सफाई पीजीआई में शोक व्यक्त करने और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू, जिला महासचिव वीर भदौरिया और वरिष्ठ नेता उदयभान यादव ने पीजीआई के कुलपति प्रभात कुमार सिंह एवं उप कुलपति रमाकांत सिंह यादव से मुलाकात की। इस हादसे ने न केवल पीड़ित परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने कुलपति और उप कुलपति से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। उनकी मांगों में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी देने की प्रमुखता रही। प्रतिनिधिमंडल ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। नेताओं ने कहा कि डॉक्टर, जो समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका इस प्रकार असामयिक निधन न केवल परिवारों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता बल्कि नैतिक और सामाजिक समर्थन की भी आवश्यकता है। इस मुलाकात के दौरान सपा के नेताओं ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। उन्होंने सरकार से अपील की कि सड़क सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पीड़ित परिवारों के लिए नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम परिवारों को स्थिरता प्रदान करेगा और उन्हें इस कठिन समय से उबरने में मदद करेगा। डॉक्टरों के बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी आय का स्रोत होना आवश्यक है। कुलपति और उप कुलपति ने प्रतिनिधियों की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि नेताओं ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। इस दौरान पीजीआई के बाहर भी घटना के प्रति लोगों की भावनाएं प्रकट हुई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्वास्थ्य कर्मी इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे। हर कोई यह मानता है कि डॉक्टरों की जान बचाने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सपा के नेताओं ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर सरकार और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो वे इस मुद्दे को और अधिक मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल डॉक्टरों के परिवारों की बात नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सड़कों पर यात्रा करता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि एक परिवार की आर्थिक समस्याओं को पूरी तरह हल नहीं कर सकती, लेकिन यह एक शुरुआत हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में परिवारों के साथ खड़ी हो और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद करे। वरिष्ठ नेता उदयभान यादव ने कहा कि यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि हमारी सड़कें कितनी असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सड़कों पर यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। जिला महासचिव वीर भदौरिया ने कहा कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मृत डॉक्टरों के परिवारों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने से उन्हें मानसिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और सीधे तौर पर पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। इस दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र में गहरा शोक का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई उम्मीद करता है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय करेगी।